बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आमना। मैं आप सबका वेलकम करती हूँ किचन विद राहत में। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा बीफ यखनी पुलाव। चावल एकदम खिले खिले बनेंगे और बीफ की जो बोटी है वो एकदम गली हुई होगी। घर में मौजूद मसालों से आज हम ये बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्टी सा बीफ यखनी पुलाव बनाएंगे। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप फुल वॉच किया करें, कहीं से भी वीडियो को स्किप ना किया करें, ताकि आपको रेसिपी की सही से समझ लग सके। चलें देख लेते हैं कि आज हम ये टेस्टी सा बीफ यखनी पुलाव को किस तरह से बनाएंगे। बीफ यखनी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम चावल लिए हैं। हमने चावल यहाँ पर 1 किलो मैंने लिए हैं। चावल को अच्छे से चेक कर लेंगे, इसके अंदर कोई कंकर वगैरह ना हो। उसके बाद अच्छे से चावल को हम वॉश करके भिगो के रख देंगे। मैंने यहाँ पर बासमती राइस लिए हैं। आपके पास जो अवेलेबल हो उसके साथ आप ये टेस्टी सा बीफ यखनी पुलाव तैयार कर सकते हैं। तो अच्छा, अब चावल को हम कर देंगे साइड पे। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिया है बीफ का गोश्त। तो गोश्त यहाँ पर तकरीबन मेरे पास है 1.5 किलो तकरीबन ये गोश्त है, और गोश्त मैंने ऐसे हड्डियों के साथ लिया है। गोश्त के पीसीस का साइज़ आप देख लें, यहाँ पर बड़ा है, और गोश्त को अच्छे से वॉश करके हम इसको रख लेंगे। बीफ की यखनी तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ साबुत खड़े मसाले लिए हैं। 1 प्याज लिया है, 1 लहसुन का बल्ब लिया जिसको मैंने छील के रख लिया है, और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर काली मिर्चें ली हैं। 2 दालचीनी के स्टिक लिए, 1 बादियान का फूल लिया है, 5 से 6 मैंने सब्ज़ इलायची ली हैं, 3 से 4 मैंने यहाँ पर बड़ी इलायची ली है, 10 से 12 मैंने लौंग लिए हैं। अच्छा, 2 टेबल स्पून मैंने सौंफ लिया है, और 3 टेबल स्पून मैंने साबुत धनिया लिया है। अच्छा, प्रेशर कुकर में हम सबसे पहले बीफ को शामिल कर देंगे। उसके बाद ये तमाम साबुत खड़े मसाले और प्याज और लहसुन ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा, अब हम प्रेशर कुकर में शामिल करने जा रहे हैं साबुत धनिया। ये हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद इसमें मैं शामिल कर रही हूँ सौंफ, ये भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अच्छा, उसके बाद नमक मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून, वो भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। अच्छा, अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तकरीबन मैंने यहाँ पर 2 लीटर इसके अंदर पानी शामिल कर दिया है। अच्छा, आप यहाँ पर अपनी क्वांटिटी के हिसाब से पानी एडजस्ट कर सकते हैं। इतना होना चाहिए कि गोश्त जो है वो आपका डूबा हुआ होना चाहिए। उसके बाद हल्का सा मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद साथ ही हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे, और चूल्हे की फ्लेम यहाँ पर ऑन है। 40 to 50 मिनट्स के लिए हम यहाँ पर यखनी को तैयार कर लेंगे। अच्छा, आप यहाँ पर पतीली में भी यखनी तैयार कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़रा जल्दी थी तो इसीलिए हमने इसमें प्रेशर कुकर में इस्तेमाल कर ले। तो ये देखें 40 to 50 मिनट के बाद की इसकी ये कंडीशन है। अब चेक कर लेते हैं कि गोश्त यहाँ पर गल चुका है कि नहीं। तो छुरी की मदद से या फिर हाथ की मदद से आप इसको चेक कर लें कि गोश्त गल गया। तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सा गोश्त गल चुका है। यकीन माने, अगर आप मेरी इस रेसिपी के साथ बीफ यखनी पुलाव बनाएंगे तो आपके घर वाले तारीफ़ करेंगे कि आपने बहुत ही ज़बरदस्त सा ये बीफ यखनी पुलाव तैयार किया। अब हम प्लेट में बीफ की बोटियों को निकाल लेंगे और यखनी को हम छान लेंगे। अच्छा, यखनी को हम इसलिए छान लेंगे ताकि इसमें हमने जो साबुत खड़े मसाले शामिल किए हैं, जब हम चावल बनाएंगे तो उसमें राइस में वो खड़े मसाले आते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते, तो इसीलिए हमने यखनी को छान लेना है। एक कढ़ाई में मैंने तकरीबन 1 कप ऑयल शामिल कर दिया, और 2 यहाँ पर मीडियम साइज़ के प्याज हैं जिसको मैंने ऐसे स्लाइसिस में कट कर लिया है। उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी, कढ़ाई में मिक्स करेंगे। अच्छा, प्याज को हमने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, हल्का सा गोल्डन सा कलर आने तक ही हमने प्याज को फ्राई कर लेना है। तो 4 से 5 मिनट में यहाँ पर प्याज का जो कलर है वो आप यहाँ पर चेक कर लें। तो उसके बाद साथ ही इसमें मैं 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूँगी। उसके बाद मिक्स करेंगे इसको,
और लहसुन अदरक का जो कच्चापन है उसको हम दूर कर लेंगे। जब लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए तो उसके बाद साथ ही इसमें मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ 1.5 टीस्पून ज़ीरा और साथ में 1 टुकड़ा दालचीनी का, वो उसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है। और 2 मैंने इसमें बे लीफ लिए हैं। अच्छा, इन चीज़ों को भी मैं यहाँ पर मिक्स कर लूँगी। अच्छा, अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ, मैंने यहाँ पर हरी मिर्चों का पेस्ट रेडी कर लिया था। तकरीबन 10 से 12 मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें ली थी, उसको मैंने चॉपर मशीन में चॉप कर लिया है। और अब मैं शामिल कर रही हूँ 3 टेबलस्पून भर कर मैंने इसमें हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। उसके बाद हल्का सा मिक्स करेंगे। अच्छा, आप अगर हरी मिर्चों की क्वांटिटी ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर 4 या 5 टेबलस्पून भी हरी मिर्चें शामिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अब हम ये गोश्त को शामिल कर देंगे, बीफ के गोश्त को मिक्स करेंगे और गोश्त को भी हम लहसुन अदरक और हरी मिर्चों के साथ भून लेंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक के लिए। अच्छा, उसके बाद अब मैं यहाँ पर कुछ पाउडर मसाले शामिल करूँगी। तो मैंने यहाँ पर सूखा धनिया लिया है, 2 टेबलस्पून सूखा धनिया मैंने इसमें शामिल कर दिया और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर काली मिर्चों का पाउडर। अच्छा, उसके बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नमक। नमक यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून इसमें शामिल कर दिया क्योंकि जब मैंने पहले यखनी तैयार की थी तो उसमें मैंने 2 टेबलस्पून डाल दिया था नमक। बस यही तमाम मसाले हमने इसमें शामिल किए हैं क्योंकि बीफ यखनी पुलाव का जो टेस्ट है वो इसी तरह से बहुत ही मज़े का लगता है। अच्छा, जब गोश्त की अच्छे से भुनाई हो जाए तो उसके बाद मैंने यहाँ पर 3 क्यूब्स टमाटर की शामिल कर दी हैं और ये फ्रोज़न है। तो आप इस पॉइंट पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लें, उसको चॉप करें और इस पॉइंट पर आप शामिल कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, बीफ पुलाव में मैं यहाँ पर एक चीज़ और शामिल करूँगी, वो आगे चल के मैं आपको बताऊँगी कि किस पॉइंट पर उसको हम शामिल करेंगे। अच्छा, अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ, यहाँ पर मैंने लिया है दही। तो दही तकरीबन मैंने ये हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा है और दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। उसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अच्छा, दही जब भी आप शामिल करें तो चूल्हे की फ्लेम को यहाँ पर लो करके उसके बाद आप दही को शामिल करें, मिक्स करेंगे। अच्छा, मेरे चैनल पे और भी काफ़ी सारी पुलाव की रेसिपीज़ मौजूद हैं, जैसे कि बीफ पुलाव, मटन पुलाव, चिकन यखनी पुलाव। तो आप उन रेसिपीज़ को भी वहाँ जाकर वॉच कर सकते हैं। जब ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए उसके बाद अब मैं यहाँ पर बीफ यखनी शामिल कर रही हूँ। तो बीफ यखनी यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 गिलास थी। तो मैंने यहाँ पर 1 गिलास ऊपर पानी का भी इसके अंदर शामिल कर दिया है और हल्का सा मैंने इसको कवर कर दिया है ताकि इसमें जल्दी से उबाल आ जाए। तो ये देखें, यहाँ पर ज़बरदस्त से इसमें उबाल आना शुरू हो गए हैं। तो उसके बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी भीगे हुए चावल, जिनको मैंने तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अच्छा, उसके बाद आप इन चावल को शामिल करने के बाद हल्का सा यहाँ पर मिक्स करें। चावल बनाएं, ये बिरयानी बनाएं या पुलाव बनाएं, तो इसमें आप चम्मच ज़्यादा इसमें ना चलाएं, इस तरह से भी चावल जो हैं वो टूट जाते हैं। बस हल्का सा मिक्स करेंगे। तो उसके बाद अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि आपको आगे भी मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखने को मिलती रहें। अच्छा जी, इस पॉइंट पर आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको चावल में नमक कम लगे तो आप यहाँ पर थोड़ा सा नमक शामिल कर सकते हैं। वैसे तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट इसके अंदर नमक शामिल किया है। सबसे लास्ट में अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर। ये मैंने पहले इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि इसको हम लास्ट में ही शामिल करते हैं। इस तरह से इसकी जो खुशबू है वो चावलों में बहुत ही ज़बरदस्त सी आती है। अब चावल के पानी को हम हाई फ्लेम करके
ड्राई कर लेंगे और गरम मसाला पाउडर हमने इसमें शामिल किया है, तो उसके बाद इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो अब ये देखें इस पॉइंट पर यहाँ पर इसमें बड़े बड़े से बबल्स इसमें आ रहे हैं, मतलब कि अब टाइम आ गया है इसको दम लगाने का। तो अब मैं यहाँ पर हरी मिर्चें मैंने ली हैं 4 अदद, ठीक है, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लिया है हरा धनिया और पुदीना। और उसके बाद यहाँ पर चूल्हे की फ्लेम को यहाँ पर हम बिल्कुल दम वाली आंच कर देंगे और इसको कवर करके हम रख देंगे। 10 मिनट बाद की इसकी ये कंडीशन है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा बीफ यखनी पुलाव बन के तैयार हुआ है। चावल यहाँ पर आप चेक करें कि कितने खिले खिले बने हैं। वीडियो को वॉच करते करते अगर आप इस पॉइंट तक आ चुके हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में, और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट करके भी हमें बताएं कि आपको आज के ये बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी कैसी लगी है। मैंने इस बीफ यखनी पुलाव को सर्व किया है धनिया पुदीने की चटनी के साथ। ये थी मेरी आज की टेस्टी से बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी। आई होप आप सबको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।